हरियाणा का जहरीली शराब का मामला। यमुनानगर में गिरफ्तार आरोपी समेत 2 और की मौत, मृतकों का आंकड़ा 20 हुआ। यमुनानगर में 5वें दिन जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से मंडेबरी गांव के 32 वर्षीय रमेश उर्फ भिंडी को यमुनानगर पुलिस ने 9 नवंबर का गांव में अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रमेश जो शराब लोगों को बेचता था उसमें से उसने भी पी थी। गिरफ्तारी के बाद से ही उसकी तबीयत खराब थी, जिसे उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने शव की पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं सारन गांव में सुशील की भी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। इसी के साथ ही जिले में शराब पीकर मरने वालों संख्या 20 हो गई है। गांवों में हो रही मौत से लोगों में दहशत का माहौल है। मंडेबरी, सारन व पंजेटो का माजरा गांव में तो किसी ने दिवाली तक नहीं मनाई। लोग डरे हुए हैं। उधर इस मामले में गिरफ्तार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मांगेराम मारूपुर को पार्टी से निलंबन कर दिया है। गांवों में शुरू हुआ नेताओं के आने जाने सिलसिला। एक के बाद एक जहरीली शराब से हो रही मौत के बाद प्रभावित गांवों में नेताओं के दौरे करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सोमवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उद्यभान रादौर विधायक डॉक्टर बीएल सैनी व समर्थकों के साथ मंडेबरी गांव में मृतकों के घर गए। उन्होंने मृतकों के परिजनों से बातचीत की और भाजपा पर कई आरोप लगाए। उनसे पहले कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी, बसपा नेता रवि चौधरी भी गांवों में गए और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। सीएम मृतकों के घर तक नहीं गए। उद्यभान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उद्यभान ने कहा कि इससे पहले भी सोनीपत में इस तरह की घटना हुई थी। गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफा की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश का गृह मंत्री केवल कागजों में ही बब्बर शेर है। उनकी नाक के नीचे उनके घर के अंदर शराब की अवैध फैक्ट्री चलती रही और जहरीली शराब से 2 दर्जन के करीब परिवार उजड़ने के बाद उनकी नींद खुली। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले सप्ताह बुधवार और वीरवार को मुख्यमंत्री स्वयं यमुनानगर के दौरे पर थे। उनके सामने एक घटना आई, लेकिन वह उन परिवारों के घर अपनी संवेदना प्रकट भी करने नहीं गए। उन्होंने कहा कि यही हाल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी है, जो इस तरह की घटनाओं पर दिखावे के लिए एसआईटी तो गठित कर देते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आता। उन्होंने जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के हर परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। परिजनों को दिया जाए 1 करोड़ रुपए मुआवजा। राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने बताया कि जहरीली शराब पीने से घरों में कमाने वाले जवान लोगों की मौत हो गई। सरकार मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए जहरीली शराब की हजारों पेटियां बनाई गई थी। यह सारा काम सरकार की नाम के नीचे चल रहा था। यदि आर्थिक मदद नहीं दी गई तो 1 सप्ताह बाद लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और भारतीय जनराज पार्टी समेत 5-6 पार्टियों का जो मोर्चा है वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।